स्तुति के बीच में रहने वाले परमेश्वर, तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, इस 5वां महीना आखिरी हफ्ता में आपने पहुंचाया, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। बीते भी पूरी हफ्ता प्रभु आपने पंगु तले हमें संभाला है, हमारे हर एक पुकार को सुना है, हमें सहायता किया है। उन तमाम बातों के लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज जो हम जीवित है केवल तेरी अनुग्रह के दया का द्वारा है, हम विनाश नहीं हुआ है। ये महामारी बीमारी दुख पीढ़ी के बीच में आपका वायदा, मैं तेरे संग हूँ और ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा करके आपने कहा है। उसी प्रकार इस पूरी जो है प्रभु जी महीना आपने हमारे साथ रह के कठिन समय में सहायता अनुग्रह करते हुए आप प्रभु जी जयवंत परमेश्वर हमारे संग रह के कार्य किया। इसके लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। इस लॉकडाउन के समय पे घर घरों में अपने प्रियजन धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। प्रभु जी हमारे गाना बजाना सब कुछ आपका प्रभु जी मन के स्वीकार हो, जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार प्रभु हमें आराधना करने के लिए तेरी आत्मा का गवाही को दे और हमें सिखाइए कैसे हमने प्रार्थना करनी है। इस वक्त प्यारे प्रभु हमें सिखाइए खुदावन, और तेरे सामर्थ वचन हमारे जीवन में वो जीवित वार्ता हमें सहयोग मिलने पाए और किस प्रकार एक विश्वासी जन अपने जीवन को प्रभु मसीह यीशु में वचन के अनुसार जीवन बिता सके। मदद और सहायता दे, आरंभ से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने पाए। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। जितनी भी भाई बहन आज की इस प्रभु ऑडियो का आराधना में जुड़ रहे हैं, बालक से लेकर बुजुर्ग तक सबको आशीषित करे। प्रभु तेरी आत्मा हमें अभिषेक करके आप प्रभु आराधना में हमें सहायता करने में मदद और सहायता दे। आपने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना हो, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमा मिले तुझे स्वर्ग में, महिमा मिले तुझे पृथ्वी पर, महिमा मिले तुझे मंदिर में। यीशु यीशु महिमा मिले तुझे, यीशु यीशु महिमा मिले तुझे। आराधना करो, आराधना मिलकर गाएंगे। आराधना करो, आराधना आराधना वो उसके स्वर्ग में, आराधना वो इसे पृथ्वी पर, आराधना वो इसे मंदिर में। यीशु यीशु आराधना तुझे, यीशु
मिले। सब मिलकर गाएंगे आराधिक महिमा मिले, आराधना करें। ये मिले, महिमा मिले, महिमा मिले तुझे स्वर्ग में, महिमा मिले इस पृथ्वी पर, महिमा मिले इस मंदिर में। यीशु यीशु मिलके महिमा मिले तुझे, यीशु यीशु महिमा मिले तुझे। आराधना करो, आराधना मिलके, आराधना करो, आराधना, आराधना हो से स्वर्ग में, आराधना हो इस पृथ्वी पर, आराधना हो इस मंदिर में। यीशु यीशु आराधना तुझे, यीशु यीशु आराधना तुझे, यीशु यीशु आराधना तुझे, यीशु यीशु आराधना तुझे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता तेरा कि तूने हम सबों की सांसों को बरकरार रखते हुए प्रभु जीवन को बढ़ाया प्रभु, इस मुश्किल क्षणों में भी, ताकि हम एक बार फिर से तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर सके प्रभु। प्रभु तेरे उन वचनों को सुन सके प्रभु। प्रभु जब इस समय स्थितियां विपरीत हैं प्रभु, उस समय भी तू हम सबों को संभाल के रखा है और अपने वचनों के द्वारा हम पर अपने रहस्यों को प्रकट करता है प्रभु। इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु इस समय जितने लोग जो तेरी योजना थी कि ऑडियो के माध्यम से सारे विश्वासी एक साथ जुड़े रहें और तेरी स्तुति, तेरी आराधना और तेरे वचनों को ऑडियो के माध्यम से सुनते रहें प्रभु, उसमें भी तूने हम सब पर कृपा की प्रभु। इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने अपने वचनों को हमसे दूर नहीं रखा और हमें हर बार तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा करने का मौका दिया प्रभु। प्रभु जितने भी लोग इस ऑडियो को जारी करने में, इसे बनाने में प्रभु, तेरे गीतों को गाने में, तेरे साजों को बजाने में प्रभु, तेरे वचनों को बांटने में, तेरी स्तुति करने में मदद कर रहे हैं प्रभु, उन सब को तू आशीष देना प्रभु। प्रभु प्रत्येक को मैं तेरे सामर्थ्य हाथों के नीचे देता हूँ प्रभु। तू उन्हें संभाल कर रखेगा और जीवन में ऐसे अनोखों मौके देगा प्रभु, जब वो तेरी स्तुति आराधना कर सकेंगे प्रभु और तेरे गवाह बन सकेंगे प्रभु। प्रभु शुरू से अंत तक जहाँ जहाँ लोग तेरे विश्वासी हैं, तू वहाँ उपस्थित रहेगा, उन्हें संभाल के रखेगा प्रभु। ऐसा मेरा विश्वास है प्रभु। प्रभु हर एक पर अपनी कृपा दृष्टि करना, हर एक जिनके शरीरों में कोई बीमारी है प्रभु, तेरे नाम से वो दूर होने पाए प्रभु, वो चंगे होने पाए प्रभु। जिनको भी जो भी मुश्किलें हैं प्रभु, उसे तू दूर करेगा। जितने लोगों के मन में इस समय घरों में बैठे प्रश्नों हैं प्रभु, उसके भी उत्तर तू देगा प्रभु।
प्रभु उन्हें वचनों के द्वारा तू समझाएगा, उन्हें दृढ़ करेगा, उन्हें मजबूत करेगा, ताकि ऐसी स्थिति में भी वो तेरे विश्वास से नहीं डगमगाए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तू सबको संभालेगा और अपनी कृपा निरंतर सबों पर बनाए रखेगा। इसके लिए भी तेरा लाखों लाखों धन्यवाद करता हूँ पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलके क्वायर के साथ मिलके हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब मिलके गाएंगे क्वायर के साथ।
धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद करते प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते घुटने टेक तेरे सामने, धन्यवाद करते नम्र दीनता से सम्मुख आते, धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद सुंदर जीवन देने के धन्यवाद प्रभु जी। जाने अनजाने जो भी हमने पाप किए गलती की उनको क्षमा करना, धन्यवाद प्रभु जी। जहाँ जहाँ हम जाते मार्ग में अगुवाई करते, रक्षा सुरक्षा करते, इसके लिए भी धन्यवाद करते हो प्रभु जी। हमारा मार्गदर्शन कीजिए ताकि आपके बताए रास्ते पर चलने वाले अपने वचनों पर चलने के लिए बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि वचनों को समझ सके, मनन कर सके और चलने वाले मन से, धन्यवाद प्रभु जी। अभी तक संभाला है प्रभु जी, अपनी पंखों की आड़ में छिपा कर हम, धन्यवाद प्रभु जी। हमारी जो भी कमी घटी उनको पूरा किया हम, उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हमारे पर जो भी आपने उपकार किए प्रभु जी उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। जो भी प्रभु जी आपने प्रभु जी हमारे साथ प्रभु जी हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए उन सभी के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमें बीमारी से, परेशानी, कठिनाई सबसे बचा के रखा है, अपनी पंखों की आड़ में छिपा कर रखा, उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। अभी तक संभाला है प्रभु जी, आगे भी संभालेंगे, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, हमारी मदद और सहायता करने वाले परमेश्वर आप ही हम, धन्यवाद प्रभु जी। हमारे संकटों को दूर करने वाले परमेश्वर आप ही प्रभु जी, आप ही हमारी मदद और सहायता करते हैं, हम धन्यवाद प्रभु जी। आप ही प्रभु जी, आपके वचन का खुलासा प्रभु जी हम सब पे प्रभु जी प्रकाशित होने पर हम, धन्यवाद प्रभु जी। अभी तक संभाला प्रभु जी, मुझे मेरे परिवार को संभाल कर उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। अपनी प्रभु जी हमने अनुकृत हम पे बनाए रखा है, उसके लिए भी धन्यवाद। अपनी आशीष हम पे बनाए रखे उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। हमारी जी कलेशी प्रभु जी, दास और दासी को आपके हाथ में सौंपते, उनके परिवार को भी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। उनको भी प्रभु जी अभी तक प्रभु जी संभाल करके अपनी पंखों की आड़ में छिपा कर उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी उन सबको प्रभु जी ज्ञान और बुद्धि अच्छी समझ दी प्रभु जी, धन्यवाद। जो प्रभु जी आपसे प्रार्थना करें प्रभु जी, लगातार आपसे प्रार्थना करें प्रभु जी। इनकी प्रभु जी आपके धर्मी जन है प्रभु जी, ये सब प्रभु जी आपकी प्रार्थनाओं प्रभु जी, इनकी सबकी प्रार्थनाओं को सुनना हम, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थनाओं सुन के प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। उन सबको संभाल करना प्रभु जी, इनको भी प्रभु जी कोई भी कमी घटी ना होने पर धन्यवाद। हमारे कलेशी के जितने भी विश्वासी लोग उन सबको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, उनको भी प्रभु जी संभाल करना प्रभु जी, अपनी पंखों की आड़ में छिपा कर हम, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी वो भी प्रभु जी आपकी प्रार्थना में बढ़ने पर, आपके वचन में बढ़ने पर, आपके नाम की महिमा स्तुति का नाम, धन्यवाद प्रभु जी। सब लोगों प्रभु जी अपना प्रभु जी अपना अनुकृत बना कर रखना हम, धन्यवाद प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा प्रभु जी इन सबके प्रभु जी अगुवाई करें, मदद और सहायता करें हम, धन्यवाद प्रभु जी। आपके वचनों में बढ़ने पर, आपकी प्रार्थना में बढ़ने पर, आपके नाम की महिमा करने पर, आपके नाम की महिमा को और ऊंचा करने पर हम, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी अभी तक संभाला है, आगे भी संभालते रहेंगे हम, धन्यवाद प्रभु जी। जो भी प्रभु जी देश में जो भी महामारी परेशानी जो भी कष्ट जो भी चल रही कोविड-19 प्रभु जी, सब जी कोविड-19 से प्रभु जी हमें बचा कर रखा प्रभु जी। हमारे परिवार को प्रभु जी, पूरी कलेशी को प्रभु जी, विश्वासियों को प्रभु जी और दास और दासी को सबको बचा के रखा, उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। अभी तक संभाला है प्रभु जी, हर सुन इन सबके प्रभु जी कमी घटी को दूर किया हम, धन्यवाद प्रभु जी। इनको प्रभु जी हर चीज़ें प्रभु जी तृप्त किया, उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। अभी तक प्रभु जी संभाला है, आगे भी संभालेंगे, धन्यवाद प्रभु। सब ये प्रभु जी आपके प्रभु जी लगातार आपसे प्रार्थनाएं करें प्रभु जी, इनकी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु जी, इनकी प्रार्थनाओं को तुच्छ मत जानना हम प्रभु जी। तेरे प्रभु जी तेरी ही प्रजा है, तेरे धर्मी जन लोग प्रभु जी, इन सबकी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इन सब प्रभु जी तेरे वचन का प्रकाश सब पे प्रकाशित होने पर हम, धन्यवाद प्रभु जी। आप ही जीवन का जल देने प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपके वचन का प्रभु जी जल इन सब में बहने पाए हम, धन्यवाद प्रभु जी। अभी तो प्रभु जी संभाला है प्रभु जी, आगे भी संभालेंगे, धन्यवाद। सारी आराधनाओं को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। जो भी प्रभु जी हम प्रभु जी तेरे नाम के प्रभु जी जो भी भजन गाने जा रहे हैं प्रभु जी, वो सब प्रभु जी आपके भाने पाए हम, धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी जो तेरे वचनों की स्तुति करने जा रहे हैं प्रभु जी, स्तुति जो भी हम स्तुति करें प्रभु जी, वो सब भी आपको प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य नीचे हम, धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी हम जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जिसके लिए प्रार्थना करें प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हम, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हमारी प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा प्रभु जी हमारी अगुवाई करें, मदद और सहायता करें हम, धन्यवाद प्रभु। ज्ञान और बुद्धि देना, अच्छी समझ देना, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, तब संभाला है प्रभु जी, आगे भी संभालेंगे, धन्यवाद प्रभु जी। जहाँ 2 या 3 लोग तेरे नाम से इकट्ठा होता है प्रभु जी, आपकी उपस्थिति वहाँ होती है। हम विश्वास करते हुए, हमारा दृढ़ विश्वास है प्रभु जी आपकी उपस्थिति यहाँ पर है हम धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी अभी से लेकर प्रभु जी शुरू से लेकर प्रभु जी अंत तक आप हमारे साथ बने रहेंगे, उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। अभी तक संभाला है, आगे भी संभालते रहेंगे, धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। तो आइए हम दूसरी गीत को आराधना के साथ मिलके हम गाएंगे। सभी उत्साहित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल,
आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभाल रखेगा। भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभाल रखेगा। अपना बोल प्रभु बनेगा, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा। आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारनहार हमारी शरण, साए मिलकर चलता है। तारनहार हमारी शरण, साए मिलकर चलता है। अपना बोल प्रभु पर ढाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा। आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोल प्रभु पर ढाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा। आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ भी देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ भी देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोल प्रभु पर ढाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा। आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोल प्रभु पर ढाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा। आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण मुझको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण मुझको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोल प्रभु पर ढाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा। आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। मुझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना। वो प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना। अपना बोल प्रभु पर ढाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा। आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। सबको जय मसीह की। विश्वास का अंगीकार। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है।
मैं हानि से नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है और वह मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट ना आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर अब कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनसे प्रेम करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। मारानाता, प्रभु यीशु आ रहे हैं, तैयार रहो। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता तेरा। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, जब तू एक बार फिर से हमसे बातें करने जा रहा है, अपने वचनों के द्वारा अपने विचारों को हम पर प्रकट करेगा प्रभु, और हमें बतलाएगा कि तेरी इच्छा क्या है हमारे जीवन में, हमें कैसे बनना चाहिए प्रभु। तू कैसी इच्छा रखता है अपने प्रत्येक विश्वासियों के ऊपर, कि वो ऐसा बने, ऐसे चलें, ऐसा करें। प्रभु हर एक को अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना बल देना प्रभु। तेरे वचनों को, तेरे विचारों को वो समझ सके प्रभु, और उसके अपने जीवन में उसे अमल कर सके प्रभु, उस पर चल सके प्रभु। प्रभु हर एक को तू आशीष देना प्रभु। जितने लोग भी इस ऑडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं प्रभु, उन प्रत्येक को तू आशीष देना। हर एक को तू अपने सामर्थ्य हाथों के नीचे सुरक्षित रखना प्रभु। प्रभु हर एक के जीवन में तू आनंद देना प्रभु। हर एक को संभाल कर रखना प्रभु। प्रभु तू ऐसा कर रहा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे।
और देखेंगे परमेश्वर की आज क्या इच्छा है, उसके क्या विचार हैं जो वो अपने विश्वासियों पर प्रकट करना चाहता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो एक विश्वासी जीवन को जी रहा है या फिर विश्वासी जीवन की इच्छा रखता है, उन सब के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, यह बहुत जरूरी है कि वे जीवित परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। आधा अधूरा विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास ही एक विश्वासी जीवन का आधार है। यही आपका आधार है, आपकी नींव है। जब आप परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तभी आप एक विश्वासी जीवन की नींव रखते हैं और उस पर बढ़ते जाते हैं। इसलिए विश्वास विश्वासी जीवन का नींव है, आधार है। यदि आप मन में संदेह करते हैं या आपके मन में संदेह ने भी जगह बना रखी है, या फिर आप कभी कभी विश्वास को छोड़ संदेह में पड़ जाते हैं, तो फिर आप कहीं न कहीं परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा हर समय हर स्थिति में नहीं रख पा रहे। आपको ऐसा लगता है, आपके मन में ये दुविधा है, आपके मन में ये उथल पुथल चल रहा है कि शायद प्रभु इस कार्य को करे या न कर सके। आपके मन में ये हलचल है, एक बेचैनी है कि शायद प्रभु इस कार्य को न करे या न कर सके। और ये विश्वासी जीवन नहीं है। जहां संदेह है वहां विश्वास नहीं है। इसलिए हमें विश्वासी जीवन जीने के लिए सबसे पहले विश्वास की आधार, विश्वास की नींव रखनी है। किस पर? परमेश्वर पिता पर और उसके पुत्र यीशु पर आप प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखिए। अपने भीतर विश्वास को पैदा करने के लिए, पैदा किए गए विश्वास को दृढ़ बनाए रखने और विश्वास में सदा स्थिर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल यह भी बताता है कि अपने को दृढ़ बनाए रखने, किसमें? विश्वास में। विश्वास में सदा स्थिर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रोमियो 10:17 चैप्टर 10 वर्स 17 क्या कहता है? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वो क्या कहता है? आप संदेह में क्यों हैं? क्योंकि शायद आप वचनों को नहीं सुन रहे, आप संदेश को नहीं सुन रहे, या सुन रहे हैं आधे अधूरे मन से सुन रहे हैं। लेकिन वो कहता है नहीं, विश्वास जो है वो सुनने से ही आएगा। और सुनना संसार की बातें नहीं, परमेश्वर के वचनों को, उसके संदेह को, उसके संदेशों को अगर आप सुनेंगे तभी आपके अंदर विश्वास आएगा। उस पर संदेह करने से नहीं होगा। यदि आप विश्वास पर आपका कमजोर है, इसका मतलब आप उसके वचनों पर संदेह कर रहे हैं, आप उसकी सामर्थ्य पर संदेह कर रहे हैं। इसलिए संदेह का कोई स्थान नहीं होकर संदेश का स्थान होना चाहिए आपके जीवन में, क्योंकि संदेश वचनों के आधार पर दिया जाता है। इसलिए आपके जीवन में, प्रत्येक विश्वासी के जीवन में संदेह नहीं, संदेश होना चाहिए, परमेश्वर का संदेश। और यह वचन क्या? साफ और सीधा है। यह वचन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यदि आप परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना और परमेश्वर के विश्वास में जीना चाहते हैं, तो आपको वचन सुसमाचार सुनना होगा या सुनना चाहिए, उसे समझना होगा। संसार की बातें सुनने और सुनाने से ना ही कोई लाभ होगा और ना ही प्रभु पर विश्वास ही बढ़ने वाला है। संसार की बातें सुनिएगा, परमेश्वर पर विश्वास नहीं बढ़ेगा।
इसलिए यदि परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचनों की ही बातें करें, संसार और संसार की बातों से बचें। परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का आधार बनाएं, उसे हर समय याद रखें, उसे हर समय दोहराएं। किसी से बातें करें तो वचनों के आधार पर बातें करें, तब आपका विश्वास बढ़ेगा। यदि जीवन में प्रभु पर विश्वास नहीं है आपको, और आप आधे अधूरे विश्वास भरे विचारों से ही किसी कार्य को करते हैं या करने की चाहत, करने की इच्छा रखते हैं, तो यह जान लें कि आप उस कार्य को या तो कर ही नहीं पाएंगे या फिर उस कार्य को आप सफल अंजाम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप आधे अधूरे विश्वास भरे विचारों से उस कार्य को प्रारंभ करने, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आप उसे सफलता की चोटी पर नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आपको शुरू में ही संदेह है, प्रभु पर विश्वास नहीं। आप उस कार्य में विफल हो सकते हैं, सफलता आपके हाथ नहीं आएगी। एक और सत्यता को जानकर पूरी तरह अपने दिलो दिमाग में प्रत्येक लोग बैठा ले कि विश्वास की अनुपस्थिति में की गई प्रार्थना भी अपना असर नहीं दिखा पाती, और वही विश्वास से भरी प्रार्थना तुरंत अपना असर दिखा देती है। प्रभु यीशु ने खुद ही इस बात को समझाया, और हम अपने प्रभु यीशु की उस शिक्षा को पवित्र बाइबल के वचनों के रूप में पा सकते हैं। क्या कहा था यीशु ने? मत्ती 21:22, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। वचन में स्वयं यीशु भी कहते हैं कि प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए और तभी प्राप्ति भी होगी। वचनों पर विश्वास हो, आपके प्रार्थना में विश्वास हो, यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं परमेश्वर से। प्रभु यीशु ने यह भी समझाया कि प्राप्त हो जाने के विश्वास में ही प्राप्त करने का रहस्य छुपा है। प्राप्त हो जाने का विश्वास जब आपको होगा कि जो मैं प्रार्थना में मांगूंगा वह पूरा हो जाएगा, इसी में पाने का रहस्य छुपा है। यदि हम किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखते हुए उसे परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं, परंतु हमें उस वस्तु की प्राप्ति पर संदेह है, तो यह तय है कि हम उस वस्तु को कभी नहीं पा सकेंगे। यदि क्या है, हमें संदेह है, तो यह निश्चित है कि आप उस वस्तु को कभी परमेश्वर से नहीं पा सकेंगे। इसलिए किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें यह विश्वास में बने रहना होगा कि हमने उस वस्तु को परमेश्वर से पा लिया है। क्यों पा लिया है? क्योंकि मैंने विश्वास भरी प्रार्थना में मांगा था, और तब परमेश्वर पूरी करेगा, क्योंकि वो क्या कहता है कि तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। इसलिए किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें इस विश्वास में बने रहना होगा कि हमने उस वस्तु को परमेश्वर से पा लिया है। प्रभु यीशु का एक वचन प्रत्येक के अंदर होना आवश्यक है। वो क्या कहता है? मरकुस 11:24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि उसे पा चुके हो और वह तुम्हें मिल जाएगा। क्या करना है आपको? जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुमने उसे पा लिया है और वह तुम्हें मिल जाएगा। आजकल विश्वासी क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? क्योंकि वो संदेह में है, पता नहीं परमेश्वर देगा नहीं देगा।
मेरे यह काम पूरा करेगा नहीं करेगा, लेकिन यीशु क्या कहता है? विश्वास की प्रार्थना से मांगो, वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हम पहले ही पूरे संदेह में भरे हैं। किसी चीज को पाने की इच्छा या किसी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम पहले ही घबरा जाते हैं, पहले ही मन में ये संदेह हो जाता है, पता नहीं परमेश्वर प्रार्थना सुने या ना सुने, इसे चंगा करे या ना करे, इसकी कमी को पूरा करे या ना करे, इसे वो वस्तु दे या ना दे जो ये चाहता है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, खुद प्रार्थना करने वाले ही संदेह में हैं, तो जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं पता नहीं उसका क्या हाल होगा। लेकिन यीशु कहता है संदेह न करो, परमेश्वर के वचनों में बने रहो, उसके वचन सुनो, प्रार्थना में विश्वास से मांगो, और जो कुछ मानते हो प्रार्थना में विश्वास से उसे मानो कि तुम प्राप्त कर चुके हो और वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हमारा जीवन क्या है? संदेहों से भरा पड़ा है। हम संदेह करते हैं और जहां संदेह आता है वहां विश्वास समाप्त हो जाता है, क्योंकि संदेह और विश्वास दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जब विश्वास होगा संदेह नहीं होगा, संदेह होगा विश्वास नहीं होगा। बहुत से लोग परमेश्वर के संदेशों पर भी विश्वास नहीं करते, सोचते हैं पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सुनना मसीह के वचन है, उसी से तुम्हारा विश्वास आएगा, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। लेकिन हम कमजोर पड़ जाते हैं, परमेश्वर पर संदेह करने लगते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए जितने वचन आपने देखे हमें यही सिखाते हैं कि किसी भी वस्तु को जीवन में पाने के लिए विश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है, और विश्वास भी सिर्फ परमेश्वर पिता और पिता के एकमात्र पुत्र यीशु पर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु को विश्वास के माध्यम से ही पाया जा सकता है। किसी भी चीज को यदि आप परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका माध्यम, उसके बीच की कड़ी विश्वास है। यदि विश्वास की कड़ी टूटी हुई है तो आप कुछ भी नहीं पा पाएंगे। लेकिन अगर वो कड़ी, विश्वास की कड़ी आपके और परमेश्वर के बीच में मजबूत है, स्थिर है, दृढ़ है, तो आप निश्चित पाएंगे। आज नहीं कल पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी आपने प्रार्थना की और अभी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर उसे देगा। लेकिन कहता है तुमने उसे प्राप्त कर लिया, यह विश्वास मन में रखो, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों भी नहीं तो वर्षों के बाद तुम उसे पा जाओगे। लेकिन आपको मजबूत रहना है, परमेश्वर से आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए, संदेह पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका आधार विश्वास होना चाहिए, और तब आप पा लेंगे। कब पाएंगे ये परमेश्वर की इच्छा, लेकिन आपकी प्रार्थना विश्वास के साथ उस समय होनी चाहिए। आप उसे तुरंत पाने की इच्छा अगर रखते हैं, परमेश्वर तुरंत भी करता है, क्योंकि वो जानता है कौन सी चीज को कब करना है, इसलिए तुरंत भी होता है, कुछ समय के बाद भी होता है। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना विश्वास के साथ है तो आप उसे निसंदेह प्राप्त करेंगे एक न एक दिन। कई बार, बहुत बार प्रार्थना के बाद कुछ होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी देखता है कि क्या आप टूट गए, एक बार प्रार्थना की, वो चीज नहीं मिला तो आपने छोड़ दी। इसीलिए तो वचन क्या कहता है? निरंतर प्रार्थना करो, करो और विश्वास रखो कि पा लिया, मिल जाएगा तुम्हें। जिस दिन तुम्हें उसकी आवश्यकता होगी परमेश्वर देगा।
वो तो कहता है तुम्हारे बोलने से पहले देता हूं और मांगने से पहले सुन लेता हूं। वो तो मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारे बोलने से पहले दे देता हूं। मैंने वो चीज तुम्हारे लिए रख ली, क्योंकि तुम क्या बोलने वाले हो, प्रार्थना में क्या मांगने वाले हो, मैं जानता हूं। तो आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। परमेश्वर और आज के बीच की कड़ी मजबूत होनी चाहिए। आइए एक और वचन देखेंगे, क्या कहता है वचन। याकूब 1:6 और 7 पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 6 और 7वां वचन, चैप्टर 1 वर्स 6 and 7। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। 7वां, ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। क्या कहता है? पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा में बहती और उछलती है। कह रहा वो स्थिर नहीं है। वो संसार के साथ कभी इधर जाता है, कभी वापस आता है, कभी उधर उछलता है, कभी विश्वास में उछलता है, कभी संसार में उछलने लगता है, कभी कहता है मैं विश्वासी हूं, कलीसिया में उछलता है। कह रहा ऐसे लोग, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कह रहा है ये आप मान लीजिए, यदि आप स्थिर नहीं हैं तो आप भी समुद्र की लहर के समान हैं, जो जिधर हवा बही उस तरफ आप भी बह गए। कभी संसार, कभी परमेश्वर, कभी संसार की चीजें उस पर विश्वास, कभी परमेश्वर पर विश्वास। कभी आपका आधार संसार पर विश्वास, कभी आपका आधार परमेश्वर पर विश्वास। नहीं, आपको निर्णय करना पड़ेगा कि आपका आधार कौन सा है। आपने जो विश्वासी जीवन को खड़ा किया है वो किस आधार पर है, किस नींव पर टिकी है, परमेश्वर के विश्वास पर या संसार के विश्वास पर, या फिर दोनों पर। यदि आप दोनों पर हैं तो भी कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वही वो लहर है जो कभी उधर खींचेगी आपको, कभी इधर खींचेगी। कभी संसार पर संदेह, कभी परमेश्वर पर संदेह। जब परमेश्वर पर संदेह होगा आप संसार की ओर भागेंगे, जब संसार से टूट जाएंगे उस पर संदेह हो जाएगा, संदेह होने लगेगा, उसका भरोसा तोड़ेंगे जब संसार के लोग, तो परमेश्वर की ओर भागिएगा। यही करते रह जाइएगा जीवन में, इधर से उधर, उधर से इधर, और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो कहता है जो कोई प्रार्थना में विश्वास से मांगता है उसे वो मिलेगा। जो चीज तूने प्रार्थना में विश्वास से मांगा उसे समझ ले कि वो तुझे मिल गया और वो तुझे मिल जाएगा। और क्या कहता है? कुछ संदेह न करें, विश्वास से मांगे, संदेह न हो। समुद्र की लहर के समान नहीं, कभी उस तरफ का झोंका आया उधर चले, इधर का झोंका आया इधर चले। स्थिर रहिए, निर्णय आपका है, स्थिर आपको कहां रहना है। फायदा नुकसान आप सोचे बैठकर, किस तरफ आपको फायदा है, संसार की तरफ, परमेश्वर की तरफ। लेकिन संदेह का जीवन न जिए, एक विश्वासी जीवन जिए, क्योंकि एक चेतावनी दी गई है, ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे कुछ मिलेगा। किससे? प्रभु से, परमेश्वर से। इसलिए सतर्क रहें। इसलिए मेरे प्यारे विश्वासियों, मसीही जीवन सही मायने में परमेश्वर पर विश्वास का जीवन है। विश्वास के बगैर कुछ भी प्राप्त कर पाना असंभव है, क्योंकि विश्वास के बगैर आप खुद ही परमेश्वर में आधे और अधूरे हैं। और यदि आप आधे या फिर अधूरे हैं तो किसी वस्तु को पाने की आप कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? वो कैसे मिलेगा आपको? क्योंकि जिससे आप पाने की इच्छा रखते हैं या फिर जिससे आप पा सकते हैं,
उसी पर आपका विश्वास नहीं, उसी पर आपका भरोसा नहीं है, और यदि विश्वास नहीं है तो आप कैसे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यीशु ने यह समझाया कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने से पहले पिता पर विश्वास रखो। किसी भी कार्य को आप यदि प्रभु में विश्वास रखते हुए करते हैं या करेंगे तो निश्चित ही सफलता ही आपके हाथ आएगी। असफलता का कारण तो आपका प्रभु पर अविश्वास है, यही आपको असफल बनाता है। इसलिए हमेशा विश्वास में अपने आप को जीवित रखें और परमेश्वर का एक वचन जीवन में याद रखें। मरकुस 11:22 यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने मरकुस 11:22 में क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु स्वयं कह रहा है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, और जब आप विश्वास रखेंगे हर चीज को पा जाएंगे, हर चीज को प्राप्त कर लेंगे। मेरे प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, संदेह को मन से हटाइए, विश्वास पर अपने मसीही जीवन की नींव को रखिए, विश्वास को आधार बनाइए। प्रार्थना विश्वास से होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ सुनिए, समझिए, उसे जीवन में अपनाइए। विश्वास से मांगिए और वो चीज आपको मिल गया ऐसी आशा रखें, क्योंकि विश्वास क्या है? आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप ये आशा रखें, यही आपका विश्वास है। जब आप किसी वस्तु की आशा को रखते हैं कि वो मुझे मिल जाएगी या मिल गई, यही है आशा की गई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है आपका विश्वास। आप परमेश्वर के गवाह हैं। अनदेखी आपने देखा नहीं पर उसे साबित करते हैं, यही आपका विश्वास है। कृपया संदेह को दूर रहें। समय कैसा भी हो, लोग कैसे भी हों, कुछ भी कह रहे हों, पर आप अपना ध्यान वचनों पर लगाएं, प्रार्थना पर लगाएं। संदेह पर न जाएं, संदेश में जाएं। विश्वास के साथ मांगे, जो कुछ मांगे उससे प्राप्त हो गया ऐसा समझें। समुद्र की लहरों की समान इधर उधर न उछलें और परमेश्वर पर विश्वास रखें। निश्चित परमेश्वर आप सबों के जीवन को बदल देगा। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 हो आज के सुंदर वचन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, भाई प्रशांत के द्वारा आज के दिन में आपने प्रभु हमसे बात की, उसके लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। भाई को प्रभु जी है तो आशीष दे, उठा और अपने प्रभु जी वचन के गुप्त बातों को प्रभु और प्रकट कर, ताकि जो है प्रभु जी तेरे सुख समाचार को भाई के द्वारा अनेक लोग सुनने पाएं, अनेक लोग आशीष को प्राप्त कर सके। खुदावन आज के इस वचन के आधार पर जो भाई बहन लोग प्रभु जी इस वचनों को, ये संदेश को उन्होंने सुना है, उन सबको हृदयों के अंदर भी परिवर्तन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये तेरे सामर्थ वार्ता, तेरे वचन प्रभु जी बड़ी कार्य करता है और प्रभु मन को तसल्ली देता है और प्रभु जी उस छुटकारा देता है, शांति देता है और चंगाई को देता है और आने के और अभिषेक को उंडेलता है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, इस संदेश के लिए। प्रभु आज के दिन में जितनी भी भाई बहन अब प्रभु जी इसमें जुड़ा है, सुना है, इस आराधना में शामिल हुआ है, सबको तेरे अनेक हाथों में सौंपते हैं। स्वर्ग के भंडार को खोलते हुए उनके जरूरतमंद को पूरा करें और इन महामारी, बीमारियां, दुख पीढ़ी के बीच में खुदावन यीशु हमारे सहयोग करने के लिए हमारे तत्पर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। चाहे संसार प्रभु जी कुछ भी कह लें, मगर खुदावन तेरे वचन कर आधार पर अपने प्रियजन, अपने विश्वासियों को आप पिता परमेश्वर अपने पंग तले छुपा के चलेंगे और संभालेंगे। इसके लिए भी शुक्र गुजारते हैं।
आप पिता परमेश्वर आज के इस आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी प्रार्थना के लिए कहा है उन सबको भी स्मरण करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। इस ऑडियो के द्वारा आपके नाम की महिमा स्तुति मिलने पाए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।